हर गांव में कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जिसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते हैं। गांव भीमखेड़ा में ऐसी ही एक जगह थी, कुआं नंबर 13। दिन में लोग उसके पास से निकल जाते थे, लेकिन रात में उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। अरे सुनो, आज फिर कुएं से आवाज आई थी। बस कर यार, हर हफ्ते वही बात। मजाक नहीं है, कसम से किसी औरत के रोने की आवाज थी। ठंडी हवा चली, आग की लपटें हिली और सबकी नजरें अपने आप कुएं की तरफ उठ गई। अमन शहर से आया था और इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। अरे ये सब वहम है, कुआं है, आवाज गूंजती होगी। बेटा, रात को कुएं के पास मत जाना। क्यों काका? उस रात अमन को नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही बात दिमाग में घूम रही थी, कुआं नंबर 13। अमन उठा और चुपचाप बाहर निकल जाता है और कुआं के पास पहुंच जाता है। अमन कुआं के पास बिल्कुल अकेला खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, पानी दिख नहीं रहा था, बस गहराई, खामोश और डरावनी। औरत की आवाज, अमन, ओ अमन। क्या? कौन है? आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। अमन ने झुककर नीचे देखा तो पानी में एक औरत का चेहरा था, सफेद, सूजी हुई आंखें और मुंह से पानी टपकता हुआ। प्यास लगी है, बस थोड़ा पानी। उसके शब्द नहीं, उसकी आवाज खींच रही थी, जैसे कोई मुझे नीचे बुला रहा हो। अचानक बिजली चमकी और अमन ने देखा उस औरत की गर्दन फटी हुई थी, हाथ उल्टी दिशा में मुड़े थे। औरत चीखते हुए, अब तू मेरा है। अमन के पैर जैसे जड़ हो गए हो, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और वहां से भागा। पीछे से पानी की छप छप की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बाहर निकल रहा हो। तू जिंदा कैसे बच गया? मैं वहां से जैसे तैसे भाग गया था। आज से 20 साल पहले उस औरत को कुएं में धक्का देकर मारा था। वो हर उस इंसान को बुलाती है जो डर को मजाक समझता है। उस औरत का नाम था सरोज। उसने गांव के एक आदमी की सच्चाई देख ली थी और उसी रात उसे कुएं नंबर 13 में धक्का दे दिया गया। गांव वाले चुप थे, जैसे हर कोई यह बात जानता था, पर कभी बोला नहीं। सरोज की आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसका कातिल आज भी गांव में है। तो फिर वो मुझे क्यों बुला रही थी? क्योंकि उसे गवाह चाहिए। उस दिन के बाद अमन सामान्य नहीं था। पानी देखते ही दिल तेज धड़कने लगता, रात में नींद टूटती और कानों में वही आवाज, औरत की फुसफुसाहट, अमन, सच सामने ला। एक रात अमन ने पानी से भरा लोटा उठाया, लेकिन पानी में उसका चेहरा नहीं था। वही सूझा हुआ चेहरा, वही आंखें। बेटा, अगर तूने सच नहीं बोला तो वो तुझे चैन से जीने नहीं देगी। और अगर सच बोला तो कुआं एक और नाम मांगता है। फिर रात में ही गांव की पंचायत बुलाई गई। सब लोग जमा थे। अचानक उस औरत के बारे में सुनकर सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। अमन जान गया कि सरोज को इसी आदमी ने मारा है। भीड़ में हलचल मच गई। सरपंच पीछे से भाग जाता है। उसी पल कुआं नंबर 13 से तेज हवा उठी, पानी उबलने लगा और एक चीख गूंजी, सरोज की आवाज, अब इंसाफ होगा। सभी लोग डर जाते। अगली सुबह सरपंच गायब था। वह गांव छोड़कर चला गया, पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज कुआं नंबर 13 बंद है, पर लोग कहते हैं अगर रात में उसके पास कोई रुके और सच छुपाने की कोशिश करे तो वही आवाज आती है, प्यास लगी है,